सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हु विल डू दिस वर्क। हु विल डू दिस वर्क चैप्टर से मतलब है कि ये काम कौन करेगा। अब किस काम की बात कर रहे हैं हम, कौन करने वाला है वो काम, या कौन करता है वो काम या किसको करना चाहिए वो काम, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं कि आपको सबसे पहले ये एक चार्ट दिख रही है, आपको ये एक चार्ट में आपको दिख रहा होगा बहुत तरीके के लोग हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई काम कुछ कर रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई साफ सफाई का मतलब बेसिकली काम कर रहा है। अब जो क्लीनिंग जॉब है, आपने देखा होगा आप जहाँ पे रहते हो आसपास में, आपके पास भी आसपास नालियाँ होंगी, नाले होंगे, ये सारी चीज़ें साफ करने के लिए लोग आते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आते हैं लोग। आपके सड़क के किनारे वहाँ झाड़ू लग रहा है और वहाँ के आसपास की आपकी साफ़ सफाई हो रही है। आपको बेसिकली ये समझना होगा कि अभी भी हमारी कंट्री की हालत ये है कि ये साफ़ सफाई वाला काम एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग करते हैं। एक स्पेशल कम्युनिटी है, ज़्यादातर या मोस्टली, बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब ज़्यादा लोग उसी कम्युनिटी के उस काम में इन्वॉल्व है। मतलब ऐसा है कि अगर साफ़ सफाई का काम है, या अगर नालियाँ साफ़ करने का काम है, या अगर टॉयलेट साफ़ करने का काम है, तो वो एक खास कम्युनिटी वाले लोग ही उस काम को करेंगे। ऐसा हमारे देश में चलता आ रहा है। अब अगर ऐसा हो कि इस काम को कोई ना करे, क्या आप इस सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप मान लो आपके घर के आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है, आपके आसपास नालियां हैं और उनको अगर कोई साफ ना करे तो क्या सिनेरियो होगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अगर आगे ऐसे ही सफाई ना हो तो आपके घर के आसपास बिल्कुल कूड़े का ढेर लग जाएगा, आपके घर की नालियां बाहर को बह रही होंगी और पूरा एरिया गंदा हो सकता है। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एक अच्छी लाइफस्टाइल को एक लेके जाने में और हमें एक बढ़िया इन्वायरमेंट देने में। उन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है जो हमें कंसीडर करना चाहिए, बट एक्चुअली हम कंसीडर नहीं करते। जो भी हमारे वर्कर्स हैं जो नालियां साफ कर रहे हैं, जो नाले साफ कर रहे हैं, जो आसपास के हमारे जगहों को साफ कर रहे हैं, हम उन्हें वो एक रिस्पेक्ट या एक उनको कंसिडरेशन नहीं देते हम, या उनको हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। रिस्पेक्ट इज दैट अनदर थिंग। हम उन्हें वो इक्विपमेंट्स तक नहीं देते जो उनकी सेफ्टी मेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हमने अगर आप डेटा पढ़ो तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो नालियों में जाते हैं, अंदर नालों में जाते हैं सफाई करने, और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो उनकी अंदर ही डेथ हो जाती है। तो हम उन्हें एक प्रॉपर इक्विपमेंट भी सप्लाई नहीं करती गवर्नमेंट, या जो भी हैं उन्हें एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर के साथ अंदर नहीं भेजते जिससे उनकी जान चली जाती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अब अगर हम एक स्टोरी के थ्रू इसको अगर समझाने की बात करें तो हम गांधी जी के आश्रम की बात करते हैं। गांधी जी के आश्रम में क्या होता था कि गांधी जी के आश्रम में ऐसा एक रूल था कि जो भी इंसान है वो अपना काम खुद से करेगा। अब वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, और उससे फर्क नहीं पड़ता, कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ भी, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हैं तो आप अपना सारा काम खुद से करेंगे। अब बाहर के आउटसाइडर्स का क्या हिसाब था कि जैसे जो टॉयलेट्स हैं वो एक खास कम्युनिटी के लोग ही साफ करते थे पहले के जमानों में भी, और उनको हम अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखते थे। उनको लोग मंदिरों में जाने नहीं देते थे, उनको किसी भी होली प्लेस पे जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो बेसिकली ये सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था उन लोगों के साथ जो साफ सफाई का, जो हमारे एरिया को साफ रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। बट गांधी जी के आश्रम में ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनके आश्रम में टॉयलेट है तो पहले के जो टॉयलेट्स होते थे वो मतलब बहुत पुराने जमाने के टॉयलेट्स होते थे, तो वो अब के टॉयलेट्स जैसे नहीं होते थे। उनमें वेस्ट मटेरियल्स को हाथों से ही एक टोकरा समझ लो उसमें रख के या उस पे वो करके फिर उनको हाथों से फेंकना पड़ता था। तो वो काम जो थे वो मतलब एक खास कम्युनिटी से ही करवाया जाता था। लेकिन गांधी जी ने इस चीज को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी एक जो चीज है वो बहुत गलत चीज है हमारे कंट्री में, वी हैव टू चेंज इट। और गांधी जी ने इस पे काम करना शुरू किया, और ये सारा काम वो उन्हीं लोगों से कराते थे जो करने जा रहा है, जो वॉशरूम जा रहा है, जो टॉयलेट जा रहा है, वो अपना काम खुद से करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को खुद फेंक के आएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो। अब क्या कह रहे हैं गांधी जी ने एक हमें मतलब इस चैप्टर से, इस पूरे एक चैप्टर से आप ये इस चीज को समझ सकते हो कि जो एक बेसिक चीज है वो ये बताई गई है कि हमें अपना सारा काम
खुद से करना चाहिए। हमें अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी आप फुटेज ना दें, बिल्कुल भी उस चीज़ का एक कहते हैं सपोर्ट ना करें। अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ है। आप किसी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना करें कि वो किस कास्ट से आता है, किस क्रीड से है, या वो कह सकते हैं आपकी उसका काम क्या है, वो कौन सा काम करता है। वो उसका काम जो है वो उसका एक जो भी है वो एक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो आपके आसपास की सफाई कर रहा है, चाहे वो आपके टॉयलेट साफ कर रहा है, चाहे वो आपके आसपास की नालियाँ साफ कर रहा है, वो भी हमारी और आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। थैंक यू सो मच।